हेलो फ्रेंड, आप सबको नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्षेत्रमिति में आयत के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं पहले ही से मैंने एक आयत का वीडियो यहाँ पे फिगर बना रखा है। इसमें एक आमने सामने की भुजा क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, चाहे वो लंबाई हो या चौड़ाई। तो इसमें देखिए कि दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, परिमिति क्या होता है। तो देखिए आयत का एक फिगर है और इसके अंदर का जो भाग है, ये जो अंदर का भाग है जिसमें किसान खेती कर सकता है, कोई घर बना सकता है, इसमें रह सकता है, यानी अंदर का जो स्पेस है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और जो ये बाउंड्री है इसको परिमिति कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हम रेक्टेंगल कहते हैं। ये जो फिगर है आयत, आयत का मतलब इंग्लिश में रेक्टेंगल होता है और इसका क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। और इसका जो बाउंड्री है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की जो लंबाई होती है उसको परिमिति कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहा जाता है। परिमिति को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो फॉर्मूले यूज होते हैं, चाहे आप स्कूल के में पढ़ाई करते हो, 9-10 के स्टूडेंट हो या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, सबके लिए इसका जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको लिख के दिखाते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, जो आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा फॉर्मूला है आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा फॉर्मूला होता है विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर को जोड़ करके वर्गमूल निकाल देते हैं उसका, तो वो जो होता है वो क्या विकर्ण होता है। तो विकर्ण तो देखिए एक आयत में दो विकर्ण होते हैं। एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। एक आपका, इसको अभी रिमूव कर देते हैं, आपको ट्रेस कर दे रहे हैं, ए बी सी डी। जो इस छोर से इस छोर को क्रॉस करेगा लाइन, एक विकर्ण हुआ, और यहाँ से यहाँ जाएगा दूसरा विकर्ण हुआ। तो हम देख सकते हैं कि एक आयत में दो विकर्ण होते हैं और दोनों जो विकर्ण होता है उसका जो लंबाई होती है जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो विकर्ण हुआ। और इसमें हम जानेंगे कि विकर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आयत के विकर्ण और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे रूट ओवर। अच्छा, अगर आपको निकालना हो, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो और लंबाई निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल ए लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। यदि आपको चौड़ाई निकालना हो और क्षेत्रफल और लंबाई दिया हुआ रहे, तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करें क्षेत्रफल बराबर लंबाई यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको विकर्ण दिया हुआ रहे, देखिए सबसे पहले एक को हम लेते हैं यहाँ पे, इसमें ये आपका लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये क्या है आपका विकर्ण है। ये जो आपका है जो विकर्ण है, यदि आपको विकर्ण दिया हुआ रहे और लंबाई दिया हुआ रहे और चौड़ाई निकालना रहे, विकर्ण दिया हुआ रहे, लंबाई दिया हुआ रहे और विकर्ण चौड़ाई निकालना रहे, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। b बराबर विकर्ण के वर्ग माइनस लंबाई के वर्ग। और यदि आपको अगला जो क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया हुआ रहे चौड़ाई दिया हुआ रहे, लंबाई निकालना रहे, अगर विकर्ण और चौड़ाई दिया हुआ है और लंबाई निकालना रहे, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि विकर्ण के वर्ग माइनस विकर्ण के वर्ग माइनस आपका चौड़ाई के वर्ग। तो देखिए यही सारे जो फॉर्मूले हैं जो आयत में यूज होते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, और चौड़ाई बराबर यानी आयत की चौड़ाई बराबर
रूट अंडर विकर्ण के स्क्वायर माइनस लंबाई के स्क्वायर, और लंबाई बराबर क्या होता है विकर्ण रूट अंडर विकर्ण के स्क्वायर माइनस चौड़ाई के स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको यूज करके और बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं आयत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इरेज करते हैं इसको, और आप लोग को क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए आप लोग, और मैं बहुत सारे आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो आयत का एक आयत हम फिगर लेते हैं, एक आयत है और इसकी लंबाई 10 मीटर है और इसकी 8 मीटर लेते हैं। लंबाई कितना लेते हैं 8, और चौड़ाई कितना लेते हैं 6 लेते हैं। तो आपको करना क्या है इसका कि आपको तीनों चीज निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है आयत के क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, कितना 8 मीटर। तो यहाँ पे 8 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई आपका 6 मीटर दिया हुआ है तो 6 मीटर लिखेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 48 मीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि आयत के परिमिति बराबर, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है आयत की परिमिति बराबर, पहले हम लिख चुके हैं इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, तो 2 लंबाई की जगह पे क्या लिखेंगे 8 मीटर प्लस चौड़ाई की जगह पे लिखेंगे 6 मीटर, और इसको क्या करेंगे दोनों का अंदर में जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। 14 मीटर जोड़ करके फिर 2 से गुना कर देंगे, कितना 28 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया परिमिति, ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा आपको निकालना है आयत के विकर्ण। तो आयत के विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत के विकर्ण बराबर, तो आप जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ पे लंबाई कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और चौड़ाई कितना है 6 है, 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ गया कितना 64 प्लस 36 यानी कितना रूट अंडर 100। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा 10 मीटर। यानी इस आयत का क्षेत्रफल आपका 48 मीटर स्क्वायर आ गया, परिमिति आपका 28 मीटर आ गया, और इसका विकर्ण यानी इसकी लंबाई कितना है 10 मीटर आया। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इस टाइप के। तो अगला जो आप क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें आपका आयत की लंबाई हम लेते हैं 50 मीटर और चौड़ाई कितना लेते हैं 40 मीटर, और इसका हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है और आपका परिमिति निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 50 मीटर और गुने 40 मीटर, तो 50 चौके की 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको गुना नहीं आता तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि 5 को 4 से गुना कर लेंगे, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20 गो, और 2 जीरो है, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, तो दोनों जीरो को लिख लेंगे, और मीटर में मीटर से गुना होगा तो क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है आयत के परिमिति निकालना है, आयत के परिमिति बराबर, तो आयत की परिमिति बराबर क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 है, लंबाई की जगह 50 मीटर लिखेंगे और चौड़ाई की जगह पे क्या लिखेंगे 40 मीटर लिख लेंगे। अब देखिए, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया 50 मीटर और 40 मीटर कितना 90 मीटर, 90 मीटर, और इसको क्या किया गुना कर दिया, 90 दूनी 180 मीटर स्क्वायर, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं होगा, 180 मीटर। तो ये हो गया आपका परिमिति। तीसरा आपको विकर्ण निकालना है, तो आयत के विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत के विकर्ण बराबर तो एल का स्क्वायर, तो एल कितना है 50 है, 50 का स्क्वायर करेंगे प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे, तो देख रहे हैं आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 2500 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 1600 हो जाएगा,
और पूरा क्लियर कितना हो जाएगा आपका 25 6 31 10 4100, यानी इतना हो गया ये आपका परिमिति। इसको गुणनखंड करके निकाल सकते हैं और सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इतना ही रहने दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं इससे संबंधित आपका, यदि आपको यहाँ पे अगर लंबाई इस रूप में दे दिया जाए, अगर लंबाई 10x और चौड़ाई आपको 8x दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल और आयत के परिमिति आपको निकालना है। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लंबाई को 10 मीटर लिया है और चौड़ाई को 8 बाई मीटर लिया है, 8 बाई मीटर लिया है। आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमिति निकालना है। परिमिति के मतलब बाउंड्री और क्षेत्रफल का मतलब अंदर का जगह। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, L गुने b। तो L की जगह पे लिखेंगे कितना 10x मीटर और चौड़ाई की जगह पे कितना लिखेंगे 8 बाई मीटर। इसका क्षेत्रफल 10 से 80 हो जाएगा और x गुने y कितना x y, यानी इसका क्षेत्रफल 10 x y मीटर स्क्वायर होगा। और इसका परिमिति देखिए 10 L 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे और देखिए 2 लंबाई की जगह कितना 10 x प्लस चौड़ाई की जगह पे 8 बाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका ये दोनों ऐड नहीं होगा, ये x वाला टर्म है एक y वाला टर्म है, ये दोनों अलग अलग जाति का है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसका परिमिति इतना ही लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 दूनी के 20x प्लस 8 दूनी के 16 बाई, और इधर आपको बाद में लगा देना मीटर, यानी ये हो जाएगा जो आपका परिमिति हो जाएगा आयत के। अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं जो इस तरह से आपका रहेगा कि एक आयत है, क्या है, एक आयत है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ, 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। तो आपको और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 20 मीटर दिया हुआ है। एक आयत है, सपोज मान के चलिए आयत है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर और लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। अब इसका चौड़ाई आपको निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर यानी आयत के चौड़ाई बराबर आयत के क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई। तो देखिए तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना 100 है, 100 मीटर स्क्वायर है, और आयत का लंबाई कितना 20 मीटर है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा और ये 20 बचे 100, तो आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, सपोज आपका यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ रहे, आपका विकर्ण दिया हुआ रहे 10, चौड़ाई कितना दिया हुआ रहे आपका 6, और इस आयत का हमको लंबाई निकालना रहे। क्या निकालना रहे, लंबाई निकालना रहे। तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे, एक आयत दिया हुआ है जिसका विकर्ण 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, और हमको क्या करना है, लंबाई को निकालना है। तो हम जानते हैं कि आयत ये जो दिया हुआ है उससे आयत की लंबाई बराबर, तो आयत की लंबाई बराबर क्या होगा, विकर्ण में से चौड़ाई को, विकर्ण के स्क्वायर में से चौड़ाई के स्क्वायर को हटा देंगे। विकर्ण के स्क्वायर यानी कितना 10 है, तो 10 के स्क्वायर में से चौड़ाई कितना है 6 के स्क्वायर को घटा देना है, और घटाने के बाद जो आपका बचेगा उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो जो आएगा इसका 64 आया और 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 मीटर। यानी इस तरह से अगर विकर्ण और चौड़ाई दिया हुआ है तो इस तरह से हम लंबाई निकाल लेंगे, और अगर विकर्ण और चौड़ाई और लंबाई दिया हुआ रहे तो हम इसको
चौड़ाई की जगह लंबाई की जगह पे चौड़ाई रख करके और चौड़ाई की जगह पे लंबाई को रख करके हम क्या करेंगे, चौड़ाई को निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आप लोग के लिए। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई आपका 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे हम? तो हम जानते हैं कि आयत की लंबाई बराबर आयत के क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो देखिए, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है। और चौड़ाई कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले मीटर से स्क्वायर को मीटर से काट देंगे और 5 से 200 काट देंगे, 5 चौक 20, 4 यानी 40 मीटर। जो आपका आयत की जो लंबाई आया जो कितना आया, 40 मीटर। एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक आयत है जिसकी लंबाई 20x स्क्वायर बाई है इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई आपको है 10x बाई मीटर। अब क्या करना है आपको कि इसका एक आयत है जिसका लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, जो इसका क्षेत्रफल और परिमिति निकालना है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पे कितना लिखेंगे, 20x स्क्वायर बाई लिखेंगे और चौड़ाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 10x बाई लिखेंगे। अब देखिए 20 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और x स्क्वायर यहाँ x 2 ठो है, यहाँ x 1 ठो है, तो x क्यूब हो जाएगा। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका क्षेत्रफल निकल गया। और परिमिति निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो परिमिति बराबर, तो आप लोग जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई है कितना, इसमें 20x स्क्वायर बाई है और चौड़ाई कितना है, 10x बाई है। तो देखिए तो 20x स्क्वायर बाई और 10x बाई दोनों अलग अलग कैटेगरी का है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40x स्क्वायर बाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये आपका 10 गुना के 20x बाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको, ये आपका परिमिति हो गया, ये आपका लंबाई था, ये चौड़ाई था और ये क्षेत्रफल निकल के आया और ये आपका यहाँ पे ये जो है परिमिति निकल गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि आयत से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमिति निकालने के लिए, फिर आपको इसका विकर्ण निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए और चौड़ाई निकालने के लिए सारा चीज आप यहाँ पे सीखे। तो अगला जो आपको वीडियो बनाएंगे वर्ग से क्षेत्रमिति में वर्ग से संबंधित होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो वर्ग का बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उसको आप अच्छा से सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको थैंक यू।